नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन नेताओं के बीच बयानबाजी और एक दूसरे पर हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। खासकर छात्र मुद्दों और विपक्ष की राजनीति को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी छात्र आंदोलन में क्यों नहीं पहुंचे। जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा है। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मित्र अखिलेश जी झारखंड जा रहे हैं क्या, और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा कि नहीं जाएंगे ना। राजभर ने लिखा कि झारखंड ज्यादा दूर भी नहीं है, लखनऊ से करीब 1.5 घंटे और दिल्ली से लगभग 2 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आप उनके मित्र हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि झारखंड चले जाइए और वहां भी छात्रों के हित में थोड़े आंसू बहाइए, ताकि लोगों को लगे कि आप वास्तव में छात्रों के हितैषी हैं। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो शायद अखिलेश यादव अब तक वहां 1-2 चक्कर लगा चुके होते। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो राहुल गांधी भी वहां पहुंचकर छात्रों के साथ खड़े होने की बात करते। राजभर ने यहां तक तंज कसा कि बीजेपी की सरकार होने पर विपक्ष के सांसद छात्रों के बीच जाकर उनके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए विपक्ष की तरफ से वैसी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। इस दौरान राजभर के इस बयान का सबसे बड़ा अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश समाजवादी पार्टी का पीडीए कहां चला गया है। राजभर का दावा है कि झारखंड में जिन छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उनमें वही वर्ग शामिल है जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का हिस्सा बताती है। राजभर ने आरोप लगाया कि विपक्ष जगह देखकर तय करता है कि किस मुद्दे पर आवाज उठानी है और किस मुद्दे पर चुप रहना है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी आवाज हर जगह उठनी चाहिए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इसी कड़ी में राजभर ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उनकी पार्टी ने छात्रों के सामने झुकना भी खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि छात्रों की समस्याओं को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। इसके साथ ही राजभर ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी विपक्ष की कथित चुप्पी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि विपक्ष ने वहां भी कई मुद्दों पर चुप्पी साधी रखी। आखिर में ओपी राजभर ने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता ही न्याय करेगी। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज जाकर छात्रों की आवाज सुनने की कोशिश और झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर उनका रवैया, दोनों को जनता बखूबी समझ रही है। फिलहाल ओपी राजभर के इस बयान पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन झारखंड में जेपीएससी और जेडबलएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज पर कई तरह के सवाल उठे। ये सवाल क्यों उठा, इसका भी कारण है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी शामिल हुए, छात्रों के समर्थन में मौजूद रहे। इसी वजह से ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राजभर का कहना है कि जब बीजेपी शासित राज्य में छात्रों का कोई प्रदर्शन होता है तो विपक्ष के नेता तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता वहां नजर नहीं आ रहे। फिलहाल इस समय झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।